बानी पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं जुडिशल कमीशन के लिए हुकूमत को 7 दिन दिए थे, बता दिया था हुकूमत ने कमीशन ना बनाया तो मुज़ाकरात का अगला दौर नहीं होगा। हुकूमती कमेटी की पीटीआई को मुज़ाकरात बहाल करने की दरख्वास्त। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कमीशन बनाने में हुकूमत को कोई मुश्किल नहीं, कुछ दिन ठहर जाएं, मुज़ाकरात का अमल न छोड़ें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत, मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म ने 20 जनवरी को मुबारकबाद का खत लिखा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जानिब से भी ट्रंप को मुबारकबाद दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में अरकान कांग्रेस से मुलाकात। गुफ्तगू में कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के लिए अमन की उम्मीद बने हैं। ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहद मिलेगी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि अमरीका पाकिस्तान का इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कांग्रेसमैन जो विल्सन और रॉब बरिस्नाहिन को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। जो इस्लाहात आज हो रही हैं वो कई दहाइयों पहले होनी चाहिए थी। करप्शन के खात्मे से फंड्स तालीम, सेहत और दीगर शोबों को मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वर्ल्ड बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की इब्तदाई तकरीब से खिताब। कहा आज पाकिस्तान की तारीख का अहम और खुशी का दिन है। वर्ल्ड बैंक के साथ तवील मुद्दती शराकतदारी के फ्रेमवर्क का इजरा कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक आइंदा 10 साल में $20 अरब की सरमायाकारी करेगा। शराकतदारी फ्रेमवर्क से IT शोबे में भी तरक्की होगी। जब हुक्मरान अपनी मर्जी के फैसले करते हैं तो पूरा निज़ाम गिर जाता है। जब इत्तफाक राय के बगैर फैसले हों तो उन पर अमल करना मुश्किल हो जाता है। बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा हुकूमत ऐसे पॉलिसी बनाती है जैसे उसके पास 2/3 अक्सरियत हो। हुकूमत मुंतखब नुमाइंदों की मुशावरत से पॉलिसी बनाए तो बेहतर होगा। कहा 10 साल में जितनी महंगाई हुई है इसका मुकाबला करने के लिए तनख्वाहों पेंशन में इजाफा होना चाहिए। जब भी मौका मिला हमेशा मजदूर का एजेंडा आगे लेकर चले। I beg to move that the bill to provide for the transformation of Pakistan into a digital nation, enabling a digital society, digital economy and digital governance, the Digital Nation Pakistan Bill 2024 as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once. कौमी असम्बली ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी मंजूर कर लिया। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा ने बिल पेश किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं पीपल्स पार्टी और MKM ने पहले मुखालफत की, अब हिमायत कर रही हैं। डिजिटल नेशन बिल पाकिस्तानियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ है। 56% पाकिस्तानी इंटरनेट से दूर या डिजिटल ख्वांदा नहीं। ये बिल आज़ाद शहरियों के लिए खतरा है। इस कानून की मिसाल एक पिस्तौल की मानंद है। इसका फायर पाकिस्तान की आज़ाद मीडिया और अपोजिशन पर लगेगा। टीका कानून से भी मजीद पाबंदियां आयद की जाएंगी। तोशाखाना 2 केस के अडयाला जेल में समाअत। डायरेक्टर नैब कैसर महमूद के बयान पर बुशरा बीबी के वकील ने जराह मुकम्मल कर ली। बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को बतौर वकील पेश होने से रोक दिया। कहा शेर अफजल मेरा वकील नहीं, इसे जेल आने ना दिया जाए। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को हाई कोर्ट से फौरी रिलीफ ना मिल सका। समाअत मुलतवी। अदालत ने बरियत की दरखास्तों पर FIA को नोटिस जारी करते हुए 28 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने केस दूसरे बेंच को भेजने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत शो कॉज नोटिस केस पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जजेस कमेटी का हिस्सा हैं। बादियों नज़र में 2 रुकनी कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज किया। जजेस कमेटी को तौहीन अदालत का नोटिस दे सकते हैं लेकिन नहीं देंगे। हम इदारे को बचाने के चक्कर में हैं। मामले पर फुल कोर्ट बनाए या ना बनाए चीफ जस्टिस की मर्जी है।
कमेटी के पास केस वापस लेने का इख्तियार कहां से आ गया? ऐसी तो अदलिया की आज़ादी इंतजामी कमेटी के हाथ चली जाएगी। पाकिस्तान के डिफॉल्ट के ख्वाब देखने वाला मुल्क दुश्मन मखसूस टोला इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। ऐसे अनासिर को पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की हज़म करना मुश्किल हो रहा है। मुल्क की मुआशी सलामती के लिए हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार 2018 में जहां रोकी गई वहीं से दोबारा शुरू हो चुकी। मीडिया की तामीरी तनकीद का हुकूमत खैर मकदम करती है। हुकूमती पॉलिसियों पर मीडिया की तामीरी तनकीद गवर्नेंस की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। मुल्क में इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी है। उड़ान पाकिस्तान मंसूबे को मीडिया और स्टेक होल्डर्स के ताउन से कामयाब बनाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। जोब के इलाके संबाजा में कार्रवाई में 6 खवारिज हलाक। दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। ISPR का कहना है तवक्को है अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस सरहद महफूज और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। काबुल में पाकिस्तानी सफीर की तैनाती का फैसला बैनुल-अक़वामी सूरत-ए-हाल के मुताबिक होगा। पाकिस्तान में दाइश की मौजूदगी या हिमायत के इल्ज़ामात पर प्रोपेगेंडा है। अफगानिस्तान के इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना है कि पाकिस्तान के अबूरी अफगान हुकूमत से सिफारती राब्ते हैं। दफ्तर खारजा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की काविशों से वाकिफ नहीं। अमरीकी हथियारों की वापसी अमरीका और अफगानिस्तान का मामला है। पाकिस्तान भारत के साथ कैदियों का मामला जल्द हल करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान मसला कश्मीर को हल करने की हर कोशिश का खैर मकदम करेगा। सारिम कत्ल केस में तहकीकाती टीम ने मजीद 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। जेर हिरासत अफराद से तफ्तीश मुकम्मल, ब्लड सैंपल ले लिए गए। गुज़श्ता रोज 7 अफराद के DNA लिए गए थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट से तफ्तीश आगे बढ़ेगी। गार्डन वेस्ट से लापता 2 कमसिन बच्चों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। पुलिस की जानिब से गार्डन लियारी नदी और इतराफ में नालों, गटर और गढ़ों को चेक किया जा रहा है। 5 साला आलियान और 6 साला अली रजा 14 जनवरी को लापता हुए थे। और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया। मुश्तरका इजलास में हम कानून साजी होगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब किया है।